अगर आपको ये यकीन हो कि आप कभी फेल हो ही नहीं सकते, तो आप कितने फ़ीसद फिर उसके अंदर एफर्ट करेंगे? हम जब खुद पहले से हार जाते हैं ना, अच्छा होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो फिर हमारी कोशिश ही उतनी नहीं जाती। आप उतनी कोशिश 100% करते ही नहीं हैं, और जब रियल में आप नाकाम हो जाते हैं तो फिर आप अपने आप को ये कह के तसल्ली देते, देखा मैंने कहा था ना नाकामी है। वो नाकामी थी नहीं, आपने बना दी है कम कोशिश करके। तो जब भी आप कुछ भी करने लगें, कोई गोल सेट करने लगें या कोई स्टेप लेने लगें, तो पहले अपने आप को इन कसौटियों पे रख के चेक कर लें, इसके पीछे दर्द कितना है, चाहत कितनी है और क्या करना चाहते हैं। आपको जवाब मिल जाएगा। और नंबर 2, यकीन उस काम करने से पहले आपके अंदर होना चाहिए। अगर वो पहले यकीन है तो फिर 100% देंगे आप। 100% देंगे नहीं, कामयाबी मिलेगी नहीं, नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा, और आप अपने आप को फिर कह रहे हो, देखा मैंने कहा था ना नाकामी होनी। वो नाकामी कभी थी नहीं आपकी, वो आपने खुद ली है, क्योंकि आपने अपना 100% नहीं दिया है। सो फाइंडिंग योर पैशन और पर्पस पे आते हैं कि अपना जो मकसद है और उसके पीछे जो जज्बा कार फरमा है, उसको ढूंढने के लिए आपको क्या करना चाहिए। पहला सवाल अपने आप से पूछें कि जो कुछ आप कर रहे हैं आपको ये पसंद भी है कि नहीं। बहुत सारे लोग आपको ज़िंदगी में मिलेंगे जो पूरी ज़िंदगी उस प्रोफेशन में गुजार देते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं है, सारी ज़िंदगी उस पार्टनर के साथ गुजार देते हैं जो उनको पसंद ही नहीं। तो पैशन और पर्पस, मकसद और जज्बा तो रहेगा ही नहीं ना, आप तो लड़ते रहेंगे अपने आप के साथ। देखें जी, आपको लगी है प्यास, प्यास थोड़ी देर के बाद एक दर्द की सूरत अख्तियार कर लेती है जब आपको पानी नहीं मिलता। प्यास अगर आपको बहुत थोड़ी लगी है और आप कहीं जा रहे हैं तो आपकी कोशिश होगी कि कहीं से पानी मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिला तो खैर है, ऐसे ही है। आप 10 कदम और चल लेंगे, थोड़ी देर के बाद आप महसूस करते हैं कि प्यास बढ़ गई है। आप कहते हैं यार देखना कहीं रास्ते में कुछ जगह है जहाँ से हम पानी ले लें, लेकिन अभी प्यास इतनी है कि काबिले बर्दाश्त है, तो आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, 10 कदम और चल लेते हैं, देख लेते हैं। एक स्टेज आएगी जब प्यास आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी और वो एक दर्द की सूरत अख्तियार कर लेगी। अब आप कहेंगे जी और कुछ नहीं होगा, पहले पानी का बंदोबस्त किया जाए। बाकी जितने भी काम थे वो सारे के सारे सेकेंडरी हो जाएंगे, वो सारे के सारे पीछे रह जाएंगे। पहले नंबर पे पानी चाहिए और कुछ नहीं होगा। रास्ते में आपको एक बंदा मिलता है, वो कहता है जी पानी तो है लेकिन मैंने देना नहीं। उधर से प्यास का लेवल बढ़ रहा है और दर्द का लेवल बढ़ रहा है, इधर से पानी नहीं दे रहा हो। आप क्या कहेंगे कि पानी चाहिए, तुम्हें जो चाहिए ले लो, सही। अगर आपकी प्यास काबिल बर्दाश्त है और वो बंदा कहता है जी ये बोतल दूंगा मैं आपको 50,000 की, तो आप कहेंगे तेरा दिमाग ख़राब है, 5 रुपए की बोतल 50,000 की दे रहे हो, रहने दो। लेकिन अगर प्यास का लेवल हाई है तो आप कहोगे चल यार ठीक है ले लेता हूँ। इधर से प्यास बढ़ाते चले जाओ, इधर से वैल्यू बढ़ती जाएगी इस चीज़ की। इधर से दर्द बढ़ाते जाओ, इधर से वैल्यू बढ़ती जाएगी। वो बंदा अगर आपसे कहे कि मुझे ये गाड़ी भी दे दो, ये घड़ी भी दे दो, ये पैसे भी दे दो, ये चीज़ें भी दे दो, तो आप क्या दोगे कि नहीं दोगे? ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। आप हमेशा उस चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं, उस चीज़ के लिए कुर्बानी देते हैं, उस चीज़ की कीमत अदा करते हैं जिसकी वैल्यू आपकी नज़र में होती है।
अगर उस चीज़ की वैल्यू नहीं है तो आप कभी भी उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। ये कहानी है इसके पीछे। अगर आपको कोई भी गोल सेट करना है तो अपने ही पहले नज़र में उस चीज़ की वैल्यू को बढ़ाएं। जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे अपने गोल की, अपने ड्रीम की, उतनी ज़्यादा कुर्बानी देने के लिए आप तैयार होंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी लगाने के लिए आप तैयार होंगे, उतनी ज़्यादा कोशिश करने के लिए आप तैयार होंगे। अगर आपने वैल्यू नहीं बढ़ाई तो कुछ नहीं होगा। ये लाइफ के किसी भी मामले पे लगा लीजिए, हर चीज़ के ऊपर जिसमें आपका कोई एक्शन इन्वॉल्व है, जिसमें कोई आपकी कोशिश जिसमें चाहिए, अगर उस काम की जिसको आप करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं है और उसके पीछे आपकी प्यास नहीं है तो आपने, पहली बात है वो कोशिश ही कोई नहीं करनी, दूसरी बात है कि आप चेंज भी नहीं होंगे, तीसरी बात है आप सेक्रीफाइस भी नहीं करेंगे, चौथी बात है आप कीमत भी नहीं देंगे। अगर हम में से अल्लाह ना करे अभी किसी को हार्ट अटैक या इस तरह का मसला हो जाए और उठा के हॉस्पिटल ले जाएं तो डॉक्टर कहता है जी कि 10 लाख रुपया पहले जमा कराएं, अभी ऑपरेशन होना ज़रूरी है, तो क्या आपने कभी डॉक्टर से कहा बड़े महंगे हैं? हाँ, कहते हैं ठीक है, करने वाले बने, हम अभी अरेंज करके लाते हैं। आप उस बंदे से भी पैसे मांगेंगे जिससे कभी आपने बात भी नहीं की, आप वो वाला काम भी करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं। वजह क्या है कि उसके पीछे दर्द बढ़ गया और इधर उसकी वैल्यू बढ़ गई है। अगर ये बात आपको पता है, ये फार्मूला आपको पता है, तो आप खुद से अपनी ज़िंदगी के हर मामले को पहले चेक करें कि वो कितनी वैल्यू रखता है, और आप देखिएगा कि आपके हर स्टेप के ऊपर ज़िंदगी में जो वाला भी आप काम करने लगे हैं उसका रिज़ल्ट करने से पहले आपके सामने होगा कि अच्छा ये होने वाला है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी गोल्स आपने लिखे हैं इसको इस कसौटी पे रख के खुद ही चेक कर लें। शेयर भले करें या ना करें, अपने आप से पूछ लें कि उसकी वैल्यू कितनी है, दर्द कितना है और उसको करने के बाद खुशी कितनी मिलेगी। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ये सिर्फ एक ख्वाहिश है, एक विशफुल थिंकिंग है, बस, और कुछ भी नहीं है। ना ये कोई ख्वाब है, ना ये कोई आपकी डिज़ायर, जिसे बर्निंग डिज़ायर कहते हैं कि बहुत सख्त किस्म की ख्वाहिश है। ये सिर्फ एक बस ठीक है, हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना सही, ये वो वाली कहानी है। तो आपको अपना पैशन और पर्पस ढूंढने के लिए आपको तैयार रहना होगा कि आप जब इस रास्ते पे चलेंगे तो रास्ते में प्रॉब्लम्स भी आएंगे, आपको रिस्क भी लेने पड़ेंगे, आपको डायरेक्शन भी बदलना पड़ेगी। ये ध्यान रखना है आपने।